हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज की, चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.3। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज लेके आ गया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं आज ग्राफ्स की। तो इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा वो यह करना पड़ेगा कि आपको चैप्टर नंबर 3 के बारे में छोटी छोटी जानकारी होना चाहिए। यानी चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट करके आना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है और एक्स और वाई पर हम कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले पॉइंट प्लॉट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसने नहीं देखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप सारे वीडियोस देख सकते हो। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो हमारा आज का जो पहला सवाल है वो बोल रहा है, भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई बराबर 4। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या सॉर्ट करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि भाई हमारे पास एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। x एक्सिस को क्या बोलते थे, एब्सिसा, और y एक्सिस को बोलते थे ऑर्डिनेट। इधर x तो इधर माइनस x, इधर y तो इधर माइनस y। तो यहाँ पर आपके पास चीज़ें समझ में आती है और इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब आप इस कार्टेशियन प्लेन पे जहाँ पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। फिर ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ को पहले बना लें। अगर आपके पास ग्राफ है तो बहुत अच्छी बात है, और ग्राफ नहीं है तो आप इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लें, तब जाके आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब ग्राफ बनाने की जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले हमें इक्वेशन प्लॉट करनी है, यानी इक्वेशन लिखनी है, और इक्वेशन के ऊपर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कार्टेशियन प्लेन कहते हैं उसको, तो है ना, ये तो सबको पता ही होगा। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 हमें पढ़ के आना पड़ेगा इसके लिए। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। बहुत बढ़िया। अब क्या है कि x प्लस वाई के लिए हमें x की कुछ वैल्यू लेना पड़ेगी, यानी सॉल्यूशन। जो हमने इसके पहले वाली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां x और y के सॉल्यूशंस निकाले थे। तो हम अपने मन से मिनिमम कितने पॉइंट्स लेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे। कितने लेंगे, 3 पॉइंट्स। तो हम सबसे पहले x और y के कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और मिनिमम कितने सोल्यूशंस चाहिए हमको मिनिमम 3 सोल्यूशंस चाहिए। तो सबसे पहले हम x की कितनी वैल्यू लेते हैं, हम सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं 2। सबसे पहले हम रखेंगे x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ। तो x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 उधर जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। यानी x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। तो पहला सोल्यूशन मिल गया है। इसका मतलब इस कार्टेशियन प्लेन पे हमको पहला पॉइंट मिल गया है। 3 पॉइंट चाहिए मिनिमम। फिर इसके बाद हमें रखना है, मान लीजिए 1 रख लीजिए हमने। तो जब हमने 1 रखा तो 1 इधर गया, तो माइनस का 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और अगर हमें क्या रखना है, हमको रखना है 3। मान लीजिए हमने x की वैल्यू 3 रख दी, तो 3 इधर गया, माइनस का 3, तो 4 - 3 हो जाएगा 1। यानी हमें मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, मिनिमम 3 सॉल्यूशन चाहिए। वैसे मिनिमम 2 में भी काम हो जाएगा, लेकिन 3 में बढ़िया से काम होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको प्लॉट कर दो। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है। तो जब x में 2 जाएंगे तो y में भी 2 जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, फिर 1, 3, तो 1 पे गए और 3 पे गए, तो ये हो गया 1, 3। ठीक, और फिर आएगा 3, 1, तो 3x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3, 1। अब आप देखेंगे कि जब आप तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे, या तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए आप क्या ड्रॉ करेंगे, पेंसिल से, इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे, तो आपको मिलेगी एक लाइन। इसका मतलब ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं हम इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका मतलब यह है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन ऑन कार्टेशियन प्लेन। और यह हो गया हमारा ग्राफ किसका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का।
मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। आपने वो तीनों पॉइंट्स के सोल्यूशन मतलब एक्स इनमें पुट करा, कोई सी भी वैल्यू ले ली एक्स की, आपका मन करे कोई सी भी ले सकते हो। आपने कहा -1 ले रहा है मेरे को, तो एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो वाई की वैल्यू देखो 5 आ रही है, इसी लाइन पे आएगी, बिल्कुल चिंता मत करना। सारे पॉइंट सारे सोल्यूशन इसी लाइन पर आएंगे। तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं और हर एक का पॉइंट का आप नाम दे दो कि 2,2 है तो ये हो गया 2,2, ये हो गया 3,1 और ये हो गया 1,3 और इसका तो आपको पता चल ही गया -1,5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कर लो, आप खुद से कर सकते हो, ट्राई करो, इस वीडियो को पॉज करो, यहीं से ट्राई करना शुरू कर दो, ठीक है। तो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम क्या एक बॉक्स बना लेते हैं। तो एक बॉक्स के अंदर हमको मिनिमम कितनी वैल्यूज चाहिए, हमने बताया आपको 3 वैल्यूज चाहिए, वैसे 2 में भी काम चल जाता है लेकिन हम 3 लेंगे। तो हमने कहा x की वैल्यू 1 रख दो। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो हमने x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1। अब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू अगर हम -3 ले लें तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो बस यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यूज, देखो करके देख लो। x की वैल्यू 0 तो 0 - y बराबर 2 -y बराबर 2 y बराबर -2। तो यहाँ आ गया आपके पास पहला। फिर x की वैल्यू 1 रख लो, तो 1 - y बराबर 2, तो 2 इधर आएगा, 1 - 2 बराबर y, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये भी आ गई, 1 की वैल्यू पर y की वैल्यू कितनी है, 1 -1। इसका मतलब ये सोल्यूशंस निकल रहे हैं, x और y क्या है, सोल्यूशंस निकल रहे हैं। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना, तो वही सेम ग्राफ आप प्लॉट कर दो कार्टेशियन प्लेन पर। आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, आप प्रॉपर स्केल से भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब आपको करना है पहला पॉइंट 1, -1। तो पहले x में जाएंगे 1 में और फिर y में -1। तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। फिर बोल रहा है 0, -2। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा। ये हम पॉइंट बनाते जा रहे हैं। और -3, 1 तो -3, तो x की वैल्यू -3 और 1, तो ये आ गया वो पॉइंट। अब आप एक काम करेंगे, x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू कितनी, 1 है, सही है। यार कुछ गड़बड़ हो गई क्या, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, ज़रा देखें। x की वैल्यू 0, 0 - y बराबर 2, तो 0 - 2 बराबर y बराबर -2, सही तो है। तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, सही है। फिर 1, -1, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, सही है। फिर x की वैल्यू -3, अरे यार x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 1, तो ये ऊपर कैसे आ रहा है, एक बार करें। x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 - y बराबर 2, तो 1 - 2 बराबर y बराबर -1। यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। एक बार पॉइंट बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और पॉइंट पूरा ग्राफ बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ये हो गया हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। फिर आएगा ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 y के लिए -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या करना है, वह x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0, इसलिए हम 3 पॉइंट्स बनाते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो ये आ गया। और x की वैल्यू -3, ज़रा देखें -3 पर कितना आ रहा, -3 - y बराबर 2, तो -5 आएगा, ये गड़बड़ हो गई। देखो x की वैल्यू जब -3 रख रहे हैं, -y बराबर 2, तो ये आ जाएगा -3 - 2 बराबर y बराबर -5, तो y की वैल्यू भी -5 हो जाएगी, गड़बड़, ये हो गई -5। देखो तीन पॉइंट बनाने के ये खास बात हो गई। तो ये हो जाएगा -5, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब x की वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5 यहाँ कहीं आएगी। और जब हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो आपको नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दूंगा, अगला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी आप होमवर्क बनाइएगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क करना है।
तो अगला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, वही 3 पॉइंट्स लेने मिनिमम हमको, इसलिए 3 पॉइंट लेते हैं कि गलती, क्योंकि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर भी एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो लाइन गलत ना हो, ठीक है ना। तो देखो y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू ले लो और फिर y की वैल्यू ले लो। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू ले लो 1, तो y की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी 0, और x की वैल्यू 2, तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। अब ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, एक मिनट, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और एक 6 भी ले लो क्योंकि इसमें 6 पॉइंट भी है। अब क्या लेना, 1, 3, तो 1 x में और y में 3, तो इधर आ जाएंगे। फिर 0, तो ये हो गया एक 0, 0, और फिर 2, 6, तो 2x में और 6y में, तो ये पहुंच गए हम 2, 6 पर। जब हमने तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमको क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है ना, ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। आखिरी का क्वेश्चन आपको खुद करना है, इसमें मैं बता देता हूँ एक ट्रिक। आपको पहले y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, तो हो जाएगा 3 - 2x। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू 3 रख दो, तो आप x और y की 3 मिनिमम वैल्यूज ले सकते हो। आप 4 भी ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते हो, वो आपका मन है, ठीक है। तो यहाँ से आप कितनी वैल्यूज ले सकते हो, और फिर उसी पर आपको कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं उन सारे पॉइंट्स के जितने भी आपने लिए हैं। आपने 3 लिए हैं, 2 लिए, 2 मत लेना, 2 में गलती हो गई तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो बस ये वाला क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं और ये लेक्चर भी यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर दो, और आगे के लिए चैनल पे बने रहो, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।